अभी सब बात अगर तुमसे वो पूछेगा ना, मान लो पूछ लिया, बस तुम तुरंत एलिजिबल हो गए। तुम लोगों से सबसे ज्यादा पूछेगा गोत्रा सिस्टम के बारे में। अब ये देख लो गोत्रा, बहुत जबरदस्त चीज गोत्रा सिस्टम, सब भारत के मतलब ऐसी चीजें हैं गोत्रा व्यवस्था। जो वर्णा सिस्टम था सर, इसमें इफेक्शन मैंने सुना था कि अनटचेबिलिटी का भी निकल के आया था। कहाँ सुना है? मैंने एक बुक में देखा था, वो 8 या बुक का नाम 9 बताओ, का नाम बुक था। नाम इंडियन हिस्ट्री। हाँ? इंडियन हिस्ट्री कौन सा राइटर? पता नहीं सर, 8 क्लास ऐसे थोड़ी मारेंगे वैसे। लेकर आओ, लेकर आओ। बुक नहीं है मेरे पास अभी। तो वो मैं मालूम है नहीं। गुड्डू भैया कह रहा था कि ऐसा होता है, वो तो मुझे बात है, उसका डिस्कस नहीं करता। गुड्डू भैया का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं। तुम मुझे दिखाओ किताब में, मैं तुम्हें दिखाऊं। सिर्फ मैं इसको सामने रखा हूँ, फिर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट होगा, खोल ये लिखा, तुम सामने जाओगे ना, तुम सब क्या नहीं बना, तुम हमें किताब में लाके दिखाओ, हम तुम्हें दिखाएं, क्योंकि किताब तो हम दोनों से पढ़ी है ना। गोत्रा सिस्टम, दो चीज पे डिस्कस करेंगे, क्या व्हाट। चलो पहले व्हाट पे आओ। पहली चीज बहुत बड़ी राजनीति औरतों के साथ है, औरतें समझ ही नहीं पाई। किसी भी हिंदुस्तान में औरत से पूछ लो कि हिंदुस्तान में औरत की दुर्दशा की वजह क्या थी, बता ही नहीं पाएगी। बहुत ज्यादा बताएगी तो कहेगी कि शिक्षा। तुम्हीं को नहीं पता होगा जितनी लड़कियां यहाँ बैठी, पता है नहीं? इस व्यवस्था ने औरतों को बर्बाद कर दिया। सुनो कैसे कैसे बर्बाद किया, सुनो। What? It was a part of marriage ceremony, पहली बात लिखो, वैवाहिक संस्था का अंग। It is इसमें लिखो गोत्रा के बारे में, गोत्रा में कहा It is a part of marriage ceremony, वैवाहिक संस्था का अंग। पार्ट ऑफ मैरिज सेरेमनी, वैवाहिक संस्था का। सेकंड, इट एम्फसाइजेस ऑन गोत्रा एक्सोगैमी। यह गोत्र एक्सोगैमी पर बल देता है। एक्सोगैमी एंडोगैमी आप देख लेना हिंदी में क्या है, वो एक्यूरेट वर्ड होना चाहिए हिंदी का। एक्सो एक्सो ई एक्सो एक्सो इट गिव्स एम्फसिस ऑन गोत्र एक्सोगैमी, या गोत्र एक्सोगैमी पे बल देता है। हाँ, गोत्र के बाहर, जैसे तुम्हारा गोत्र वत्स है और इस लड़की का गोत्र वत्स है, तो दोनों में शादी नहीं हो सकती। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो लड़की है एक्स, ये गर्ल है, और वाई है लड़का, ये बॉय है, और इसका गोत्र वत्स है और इसका भी गोत्र वत्स है। तो ये व्यवस्था कहती है कि क्योंकि दोनों का गोत्र एक है, यानी कुल पुरुष एक है, कुल पुरुष एंसेस्टर, तो कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन हुए। तो ये कहता है, गोत्र व्यवस्था कहता है कि लड़की का गोत्र अगर वत्स है तो लड़के का भरद्वाज है, भृगु है, एक गोत्र में विवाह नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, इसके उल्लंघन पर चंद्रायन नामक दंड का विधान था। ये पनिशमेंट थी। ऑन इट्स वायलेशन, इसके उल्लंघन पर चंद्रायन नामक दंड का विधान था। एक मिनट, दंड का विधान, विधान मतलब लॉ। ऑन इट्स वायलेशन, Chandrayan was the punishment to be given to the violators. Chandrayan underline करो। इसके चंद्रायन, अब सुनो चंद्रायन का दंड क्या था।
मैं भी कहता हूं, सुन लो, पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहना पड़ेगा। अब विवाह हो गए, गए, इसका उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद। इस व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल का में गोत्र का मतलब क्या था? सब यही लिख लो। ऋग्वैदिक काल में गोत्र का मतलब क्या था? जहां एक कुल की गाय बांधी जाए। लिख लो, इसको भी लिख लो, ऋग्वैदिक काल में लिख लो। इन ऋग्वैदिक पीरियड गोत्र में व्हाट? काउपेन। काउपेन गोत्र का अर्थ था जहां एक ही कुल की गाय बांधी जाए। ऋग्वैदिक काल में गोत्र का अर्थ था जहां एक ही कुल की गाय बांधी जाए। इन ऋग्वैदिक पीरियड गोत्र में काउपेन। काउपेन अंडरलाइन कर दो, एक ही कुल की गाय बांधी जाए। व्यवस्था के रूप में इसका उदय कहां हुआ? उत्तरवैदिक काल। इसको सर एक्सोटॉमी को बहिर्गोत्र समगोत्र बोल सकते हैं। हाँ, बहिर्गोत्र, बहिर्गोत्र, बहिर्गोत्रीय विवाह। अब देखो, यही मैं तुमको एक सिद्धांत में तुमको और सिखाया। जब भी तुम क्या जान जाओगे, क्योंकि पिक्चर बनने लगी, इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ो पहले क्या जानो। क्या जीडीपी, क्या जीएनपी, क्या सेविंग अकाउंट, क्या करंट अकाउंट, क्या पहले क्या को पकड़ो। किसी भी चीज को क्या को पकड़ लोगे ना तो क्यों का एक धुंधली पिक्चर बन जाएगी। हो सकता है पूरी क्लियर ना हो, लेकिन एक लाइट सी इमेज बन जाएगी, बनेगी ना। दुनिया का सबसे कीमती वर्ड है व्हाट? ध्यान। क्या करना थोड़ी है ये जो कहते हैं 1 घंटा बैठे रहो, ये तो शुरुआत में थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये तुम्हारे जो 5 मुंह है यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे, इन 5 मुंह पे ध्यान देना है तुम्हें। अब मैं अगर क्लास में कहूँ लालू जी चोर है, आपको तुरंत मुझे टोकना है। क्यों नहीं टोकना इसलिए कि सर हमें क्या लेना देना लालू जी चोर है कि नहीं। हाँ, अगर मैं लालू जी का पॉलिटिकल एनालिसिस करूं क्लास में तो आप सुनिए कि लालू जी एज अ सीएम हैज फेल्ड। आपने हाथ उठाया, कैसे सर? मैंने बताया, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन और सारे एविडेंस दे दिए, तो उससे आपको कुछ हासिल हुआ नहीं। ध्यान मतलब ये जो 5 दरवाजे हैं, इनसे कोई भी ऐसी चीज अंदर मत जाने दो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा मन खाली रहेगा, तो वहां अच्छी चीजें बैठेंगी ना, तुम विकास करोगे। इसी को ध्यान कहते हैं। एक तो तुम वैसे ही मरे हुए हो, ऊपर से 4 किलो बुराई डेली बाहर से ले आते हो, फिर YouTube तुमको मिल गया है। देखिए आईएएस टॉपर ने किया अपने पति से तलाक, खोल के देख रहे हो, इनसे क्या मतलब है? यूट्यूब में तो पर्सनल डाटा भी दे देता है, शादी इतिहास सब कुछ। यूट्यूब में तो जानता है इस देश में बेवकूफ लोग ज्यादा है। क्यों करना चाहती है शादी स्त्री? अच्छा क्यों करना चाहती है? पता लगा 3 दिन में 1.5 करोड़ व्यू आ गया, अंदर वो कुछ और ही बोल गया। तुम जो वीडियो देख रहे हो बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। वीडियो का जो कैप्शंस होते हैं, तुम गीता पे एक श्लोक एक्सप्लेन करके डालो, कोई नहीं देखेगा। 20-50 मरा हुआ देश है। यहाँ के आदमी को चाहिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, सेक्स पे चर्चा। इसमें क्लास में पढ़ाता हूँ, यहाँ तो बहुत लड़के हैं, वाजिला में तो हजार लड़के हैं। अब 1000 लड़कों में तो 50 लड़के ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं, तो उनको क्लियर हो जाता है कि नहीं पढ़ना यार, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब मैं देखता हूँ कि कोई सो रहा है, कोई ऊपर गया, तो बीच में मैं एक वर्ड फेर देता हूँ, सेक्स, सफल हो जाते हैं ऐसे।
कहाँ? ऐसे बता रहा हूँ। तो तुरंत वो जिंदा हो जाते हैं। अरे कहाँ से? मैंने कहा सेक्ट बोला है, सेक्ट, संप्रदाय। तुमका सुने? नहीं हम भी वही सुने, थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मेरे लिए ये काम करता है अवेकनिंग का। क्या करें, मजबूरी है। फिर कभी कभी बोल भी देते हैं। जिस चीज को तुम सामान्य बना दोगे उसके प्रति तुम्हारी ललक खत्म हो जाएगी। तुमको आलू देकर कभी इच्छा हुआ कि चोरी से खा लें? नहीं, होगा ही। जिस चीज को तुम एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट। गांधी जी की मैं क्या कहता हूँ, एक्सपेरिमेंट में ट्रूथ पढ़ो। उस आदमी ने अपनी जो मानवीय चुनौतियां हैं, कमजोरी में नहीं कहूँगा, चुनौतियां, उसको आपके सामने रखा। इतना महान आदमी कहता है कि मैं स्त्री को त्याग नहीं पा रहा था। सही कह रहा है, ये सीखने वाली बात है, क्योंकि स्त्री ताकत है। फालतू में नाटकबाजी करने से नहीं होगा कि हम नहीं देखते स्त्री को। तुम देखोगे कैसे नहीं, तुमको दिखाया जाएगा। एक बार गाना गा देंगे ना, सामने खड़ा होकर, हुस्न के लाख रंग, और लेट जाओगे उसके बाद। विश्वामित्र देखो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, फंस गए। विश्वामित्र नाम सुना? वो भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। लड़कियों को कुछ चीजों में बड़ा मजा आता है। जैसे एक चीज में सबसे मजेदार उनकी जो चीज है, डिस्पोज करते रहो, पूरा मत मानना, इनको बहुत काम आएगा। लड़कियां जब किसी लड़के को बड़ा कंसंट्रेट देखती है ना, तो उनको बड़ा चुनौती फील होता है। हमारे लड़के इतना कंसंट्रेट रहते हो, तो तुमको छेड़ती हो। और जब तुम्हारा कंसंट्रेशन टूट जाता है ना, तो उनको अपनी ताकत पे बड़ा गर्व होता है। हिला दिया ना तुमको। अब तुम सोचते हो कि लड़की करीब आ रही है, ना मजा ले रही है। जितना लड़कियों की बात का विरोध करोगे उतना तुमको मानेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि ये दीवार बोर्ड बहुत अच्छा है, तुमने कहा घटिया है बोर्ड। सम्मान करो, विरोध की बात कर रहा हूं। सम्मान में कहां मैं कमी कर रहा हूं? खूब सम्मान करो, जाओ पढ़ाओ, खड़ा हो जाओगे नौकरी क्लास में आएगा, हो पढ़ाओ, लेकिन विरोध करो कि सबसे घटिया बोर्ड है दुनिया का ही। तुमको बड़ा दर्द होता है, तुम हमारा विरोध करोगे। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे तो हम लोग ऐसे ही खड़े हो जाते थे, सिगरेट विगरेट पीते रहते, गाली वाली देते हुए जाते काम में। तो जब लास्ट सेमेस्टर आया ना, लास्ट सेमेस्टर, तो वो डायरी लिखते, क्या बोलते उसको, अरे अंतिम में जब लास्ट क्लास होता है तो लिखते नहीं है कि आई विल मिस यू दिस एंड दैट। अरे फीडबैक वहां कहां होता है? गेस्ट डायरी होता है, उसमें लिखा जाता है, लिखते हैं सर, कुछ भी लिखते हैं। रंगीन स्लैम बुक। स्लैम। हमारे क्लास के 3-4 लड़के हैं, बोलिए और यू राइट समथिंग। मैंने कहा हाँ बोले प्लीज। तो हमने लिख दिया लिव डेंजरसली। तो बोली कि मुझे पता था तुम यही सब कुछ लिखो। अरे तुम हमसे हमें कैसे क्यों याद रखना चाहती हो? कहीं तुम ही लोग तो थे क्लास में जिंदा रखे थे, बाकी तो सब मर हुए रखे। हम थे, मेरा एक दोस्त अभी आईपीएस वो था, 4 लोग थे, फिर बस तुम ही 4 लोग क्लास में थे। लगता था कि यार जिंदा दिल ही है क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम। तब हमको पहली बार एहसास हुआ कि यार लड़कियां जो है बदतमीजी को बड़ा लाइक करती हैं। बस उनके साथ ना, ये बात ध्यान में रखना, उनके साथ होगी तो बहुत शराब देंगी। और लड़की शराब दे दी तो पता लगा गए 3-4 कट गया। फिर हो गए। बताओ कुछ पिक्चर बन रही हो तो बताओ क्या बन रही है पिक्चर? ऐसा क्यों हुआ और ये स्त्री की बर्बादी का कारण क्यों बना? क्योंकि ये सर अपना जो दायरा था उसको बाहर ले जाना पाई, और अपने समाज जहाँ पर इनको जैसे बोला जाता है कि एक परिवेश में बांध कर रखा जाना, वैसे रखा गया। फिर क्योंकि बहिर्गोत्र में तो जाना मना था,
आपका ये समगोत्रीय जो था वो मना हो गया। तो क्यों? तो समाज ने बांध रखा ना सर चंद्रयान दंड के रूप में। तो क्यों किया भाई ऐसा? कुछ तो फायदा हो रहा होगा जी किसी का तो कुछ हाँ, कुछ तो फायदा हो रहा होगा। सोचो क्या हो सकता है सर कि ब्राह्मण का जो गोत्र है उसका जो जो बच्चे हैं हो सके शूद्र में ना चले जाए। गोत्र में क्या लेना देना है? वो तो वर्ण व्यवस्था नहीं तय कर रखा है ना। जैसे सर मान लीजिए क्षत्रिय है तो शुद्ध की मदद से विस्तार तो सर बेटा वो तो हो ही नहीं सकता। नहीं जी वो तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण और शूद्र का विवाद हो ब्राह्मण में भी बहिर्गोत्रीय हो। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी वाइफ भी ब्राह्मण है, लेकिन हम दोनों का गोत्र अलग है। जी सर गोत्र अलग होता है। एक ही जाति में दो गोत्र होते हैं ना सर। हाँ, कई गोत्र होते हैं बिल्कुल और 7 परमानेंट गोत्र हैं। जो सप्त ऋषि है ना जी सर। वो 7 परमानेंट गोत्र हैं। वो आपने बोला मतलब कि कहीं न कहीं एक कुल के हैं तो मिल जाएंगे मतलब वो उसके फादर कहीं रिलेटिव रख लेंगे भाई बहन किसी भी तरह से एंगल से एक कुल के होंगे। काय कर लो हो सकता है तुम मारी दो आजकल आज 2-3 छक्का मारी हो तुम खींच के। चलो बताओ सर एग्जैक्टली क्वेश्चन थोड़ी क्या पूछ कर रहे हैं फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि ये व्यवस्था क्यों बनाई गई? सर विस्तार करने के लिए एक मिनट, मैं तुमको आता हूँ बताओ सोच लो तो। सर उत्तर वैदिक काल में तो ऑलरेडी स्त्रियों की स्थिति दयनीय होनी चुकी थी। किसी ने किया ऑलरेडी मत कहो, किसी ने किया ऑलरेडी कहो ही मत। अब तुम बताओ चलो सर ताकत के लिए कैसे बेटा? सर तुम अगर दूसरा- समझा लेगा तो तुम आइए सर। फर्स्ट रैंक लाओगे जान लेना पहली रैंक। सर दूसरा फैमिली में सर रिश्ता करेंगे तो सर दूसरा फैमिली अगर वो नीच कास्ट का होगा तो कर लेंगे तो उसमें ताकत नहीं ना होगी। नहीं तुम बताओ। सर दूसरा फैमिली के साथ सर रिश्ता करेंगे तो सर हम लोग आपस में हो जाएंगे एक साथ। 10th रैंक तक आएगी, पहुंच गए तुम एकदम मार दिए एकदम। खैर कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा प्रयास की, बहुत बढ़िया। अब विकास चलो छोड़ो, विकास का एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो सोचेगा हमें फंसा देते हैं। मुन्ना त्रिपाठी पूर्वांचल के बाहुबली के बेटे, पूर्वांचल का बाहुबली का हाँ सर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हाँ ठीक है और हम अलग गोत्र से करेंगे तो उसके फैमिली में 4 मेंबर आ गए। अब 4 और 4 8 मिल गए। बिल्कुल यही तो मैं तुमको कर समझाया था। यही तो बोल रहे थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तुम इस तरह से समझा नहीं पाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुन्ना त्रिपाठी पूर्वांचल के बाहुबली के बेटे, इनका बाप जाके सीएम से कहता है कि हमारा दबदबा है और मुन्ना हमारा यूथ आइकॉन है। आइकॉन नहीं कहते। सबसे बड़ी बात ये ना कि पूर्वांचल में मतलब जो मिर्जापुर में जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो एग्जैक्टली पूर्वांचल वाली डाली उन लोगों ने। ये बड़ी बात है एक्टिंग। जैसे तुम बोलोगे तो बोलोगे आइकॉन, एक फ्रेशनेस आएगी तुम्हारे वर्ल्ड में। पर बाहुबली है, उसको क्या पता आइकॉन और आइकॉन में क्या अंतर। तो कहता यूथ आइकॉन है, यूथ को मोटिवेट करेंगे आपके लिए। और माधुरी यादव जो है सीएम की बेटी है। अब मुन्ना त्रिपाठी की शादी, अब मुन्ना त्रिपाठी की जगह अगर ललित को यहां हम रख दें, खरगोश को जो मारा गया था, तो माधुरी और ललित के फायदे से सीएम को कुछ फायदा होगा? नहीं। समझ में आई? यस क्या नहीं समझ में आया? सोच के ललित सामने लाइव तुम देखे नहीं हो ना। ललित जो है मामूली आदमी है, रिक्शा वाला है। तो रिक्शे वाले की शादी अगर तुम सीएम की बेटी से कर तो सीएम को क्या फायदा होगा? आजकल तो बहुत लड़कों की शादी नहीं हो रही है ना, उसके पीछे एक रीजन है, बाप डीएम। अब बाप चाहते हैं कि मेरे बेटी की शादी कम से कम हमारे बराबर के परिवार में हो, और बेटा एमबीए यूनाइटेड कॉलेज से। अब जो आदमी अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए खर्चा करने के लिए बैठा है, एमबीए से शादी क्यों करेगा? तो अब डीएम साहब के घर अगला डीएम रिश्ता लेकर आएगा नहीं, और क्लर्क के घर वो करेंगे नहीं।
बेटा उनका खाली बैठा 28 साल में, परेशान। पापा उससे कह रहे देखो तो अभी कोई उम्र थोड़ी, राहुल गांधी को देखो, सलमान खान को देखो। अरे तो सलमान खान का 25 अफेयर चल चुका है पापा, तुम कहाँ बैठे हो? वो कुंवारे हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। इतना कहते तो बहुत बार ही तुमसे बात है, मैं बहुत समझदार टाइप के मोतीलाल नेहरू टाइप के पापा हूँ। भाई जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में किसी लड़की को पेश कर लिया, 10 पाउंड जुर्माना पड़ा। तो स्कूल वाले लोग बहुत बदतमीज होते हैं, अपना तो मानता ही है अंदर, कहते हैं पापा को भी लेकर आओ, या फिर डायरी में लिख देते हैं कि सिग्नेचर करा के लाना। तो हम कॉलेज से 2 डायरी खरीद लिए थे। अपने तो मारेंगे मारेंगे, कहीं भी जाओ घर पे लिखवा के लाओ, माँ बाप भी मारेंगे। तो मोतीलाल नेहरू को जब पता चला कि लड़की को किस किए तो 20 पाउंड भेजे, बोले एक और कर लो। और सुनो, अगर लंदन में इतना ही रेट है तो दिल्ली किया करो। बेटा इसमें कभी दिमाग मत लगा, और यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, इसमें कभी दिमाग मत लगा। कुछ चीजों में दिमाग लगा दो, बिना खत्म हो जाओ। लड़की में लड़का में करो, उसके लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन चींटी की तरह, चींटी बहुत, इससे तुम एक बहुत प्यारी चीज सीखी, बहुत प्यारी चीज से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। एक चीज जो तुम इससे सीख सकते हो वो ये है कि जब ये मिठाई को पकड़ती है ना, तो जैसे तुम मिठाई को हिलाओ में भाग जाएगी। चींटा जो है बड़ा बदतमीज टाइप का है, ये मिठाई को घुस जाता है उसमें। तुम मुझको क्यों देख के मुस्कुराई थी? अरे भैया तुम्हारा चेहरा ही ऐसा था, मुस्कुरा दी। नहीं तुम मुझको देख के मुस्कुराई थी, और डेली मुस्कुराती थी। लड़कियों को तो बहुत, देखो अभी तौसीफ वहां पे मर्डर हुआ बल्लभगढ़ में, लड़की मारी गई। लड़कियों को बहुत सिंसियर रहना चाहिए और बहुत सीरियस रहना चाहिए। कभी कभी तुम लोगों को माँ बाप इस बात पे डांटता होगा ना, तुम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, बड़े हो गए, हम पढ़ रहे हैं, हम IAS बनने जा रहे हैं, हमको इसलिए मना कर रहे हैं। सही मना कर रहे हैं। कोई अगल पागल से टकरा जाओगे ना, मार के चला जाएगा ऐसे। या तो बाहुबलियों के घर की हो कि 4 लोग AK-47 लेकर आते हैं, किसी ने हल्का सा आग दिखाया, आंखें में 4 गोली मार दी। जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं उनको खुद से बहुत बच के रहना चाहिए। बहुत ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट मत चिल्लाया करो, कायदे से रहो यार। जब तुम पावर में आ जाओ फिर कुछ भी करो। देखो वल्लभ कांड, भाई तुमने प्रपोज किया, लड़की नहीं मानी, वो नहीं मानोगे उसको। तुम गोली मार दोगे, उसका अपना अधिकार है, और स्त्री का अपना अधिकार है। और सबसे ज्यादा पुरुषों को बर्बाद किया शाहरुख खान ने। ऐसी मूवी बनाई है ना, जैसे डर मूवी बनाई है, जूही चावला को तुम चाहो तो मना कर रहे, तो तुम दीवानगी दिखा रहे हो। ये कौन सी दीवानगी है? उसके हस्बैंड को तुम मारने जा रहे हो। अंजाम मूवी में देखो, उसके हस्बैंड को मार दे रहा, उसका ऑक्सीजन पाइप। वो कहती ना कि एक शादीशुदा स्त्री दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती, तो उसका हस्बैंड का ऑक्सीजन ही हटा देता है, तो मर जाता है। कहता विधवा तो कर सकती है। इससे उस टाइम का जो यूथ है ना, उससे बड़ा इंस्पिरेशन लिया। तो तेजाब फेंका गया लड़कियों के चेहरे पर, मारा गया लड़कियों को। शाहरुख खान को, जैसे आमिर खान है, वो बड़ी अच्छी अच्छी मूवी बनाए उसने। थ्री इडियट देखो, तारे ज़मीन पे देखो, रंग दे बसंती देखो, ऐसी भी मूवी बनानी चाहिए जैसे आमिर खान बना रहा। लगान देखो, मेरी बेटियां हफ्ते में 1 बार दंगल जरूर देखती, और मुझको मिस्टर फोगट बना देती है और खुद बबीता फोगट हो जाती है। मतलब हफ्ते में 1 बार वो मूवी तीनों को देखनी है और इमोशनल हो जाती है। हम मूवी हमको ऐसे दिखा रहे, डाउनफॉल, हिटलर की मूवी दिखा दी, बोली गाँव बड़ा गजब का आदमी था, लेकिन हम कहा हाँ, बोले इतने लोगों को मारा, बड़ा मजा आया होगा उसको। नहीं, बहुत आया होगा। अभी सब मूवी देखने नहीं देते,
प्यार झुकता नहीं, बट ये कोई मूवी है प्यार झुकता नहीं। हम दिल ले चुके सनम, भाई नहीं रहेंगे कहाँ से? मूवी होना चाहिए हम दिल ले चुके सनम, ये सब मूवी बनाओ, हम पैसा ले चुके सनम। इसे उल्टी सीधी मूवी कहाँ बना रहे हो? देश के यूथ को तुम बर्बाद कर रहे हो। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूंगी प्यार करूं, पागल हो गए? आधा घंटा गाना गाना बिता दोगे, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेरोजगार है सर। अरे तो उल्टा सीधा काम करेगा, गोली चलाओ। बेरोजगार हो तुम, रांची से दिल्ली पैदल चले जाओ, पैदल वापस आ जाओ। उसको एक नाम दे दो, 4-5 लड़के मिल के पैदल चले आओ, एकता यात्रा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कवरेज भी हो जाएगा तुम्हारा, नाम भी हो जाएगा, पॉपुलैरिटी भी हो जाएगी, विधायक लड़ जाना नाम कर। फायदा देखना है। जब काम करना है ना तो कोई पॉलिटिक्स करो ना। आमिर खान जो है वो बड़े अच्छे वो उठाता है। सलमान खान की मूवी देखने लायक नहीं होगी, हर में सुपरस्टार बने जा रहे हैं, 50 लोग खड़े उनको मार रहे हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, सुकर दी, ब्रह्मा हो। मूवी आमिर खान की देखने लायक, अच्छी मूवी, मतलब सेंस होता है उस आदमी को, मतलब वो आदमी समाज को कुछ देना चाहता है कि आप सीखो यहाँ से। इसलिए उसका वो शो आता था ना, सत्यमेव जयते। अच्छा शो, तुम देखो उसने मूवी बनाई वाली ओ माय गॉड, पीके, अच्छी मूवी है बनी, अक्षय कुमार था, उसने पीके बनाई थी। किसी लास्ट की सीन देखो तुम, कि तुम जिस भगवान को मानते हो ना वो गलत है, वो तुम्हारा खेल खेल रहा है। जो ओरिजिनल भगवान है जिसने तुमको बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट लेता वो कि तुम उस भगवान की पूजा करते हो जिसको तुमने बनाया। मूर्ति बनाई सामने रख दिया, जाके झुक रहे हो। तुम उस भगवान की पूजा करो जिसने तुमने बनाया। वो मूवी भगवान के खिलाफ नहीं थी जी, उस मूवी का बड़ा अच्छा मैसेज है, जो समझा उसके लिए बहुत। हाँ। सर एक सवाल है कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे एंशिएंट में एक मिनट इसको पूरा करो, ये पूरा करो तो बता दो। आता और क्वेश्चन, ये बात समझ में आई? अब सुनो, मानो कुरु कबीला है, ठीक है, और कुरु कबीला है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में ऐसे बनाते जाना, स्थायी सेना अभी भी नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। ऐसा बीच में लिखो, उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना नहीं, एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी लिखो। लेटर वैदिक पीरियड में एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना का अभाव। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में एब्सेंस ऑफ सरप्लस, अतिरेक का अभाव। अर्चना बात समझ में आ रही? सेना का अभाव और किसका? अतिरेक, दो चीज का अभाव, ठीक है। लेकिन लड़ाई बढ़ गई, किसके लिए? लड़ाई बढ़ गई किसके लिए? किसके लिए? लैंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करनी है। गाय हट गया ना सर? नहीं, स्थायी सेना अभी भी नहीं है, अतिरेक अभी भी नहीं, लेकिन लड़ाई बढ़ गई। क्यों? जमीन कब्जा करना है, और जब लड़ाई बढ़ गई है तो ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर ये कुरु और कुरु कबीला मिल जाए, ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो कुरु कबीला की बेटी ऐश्वर्या राय की तरह है, और कुरु कबीला का बेटा जॉनी लीवर की तरह है, और ये लड़की पढ़ी लिखी है, आईपीएस है, ये शादी को मानेगी? नहीं मानेगी। तो इसकी शिक्षा छीन लो। इसकी शिक्षा छीन, इसीलिए इस काल में गोत्र व्यवस्था की वजह से स्त्री का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार बंद करने का मतलब शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया गया। इसी वजह से लड़की क्या हो गई, स्त्री क्या हो गई? दाक शक्ति बढ़ाने का आधार।
नहीं बात समझ में आई? नहीं सर। स्त्री क्या हो गई? शक्ति बनाने का आधार, वस्तु बन गई स्त्री। और जिसको भी यूज करना है उसको ताकतवर बनाओगे? नहीं। जिसको तुम्हें इस्तेमाल करना है उसको अब मैं पहले जो मैं कह रहा हूँ सुनो। जैसे मान लो तुम्हारी बीवी बहुत ताकतवर हो गई, तो तुम तो गए, तुम उसको यूज नहीं कर पाओगे। सर तो शिक्षा कैसे सीखेंगे? उपनयन संस्कार बंद कर दिया, शिक्षा उस समय से बंद हो गया। बस उपनयन संस्कार छीन ली, शिक्षा खत्म। अब वो आईपीएस बनेंगे नहीं, अब उसको नौकरी मिलेगी नहीं। जोनी दिवस से शादी हो जाएगी। अरे तुम लोग कोयला मूवी नहीं देखे? शाहरुख खान वाली माधुरी दीक्षित की शादी, 27 साल की लड़की की शादी 62 साल के युवा जमींदार से। जमींदार है ना, जमींदार भी तो लगा हुआ है। युवा जमींदार। अभी बात समझ में नहीं आई? पूरा डायग्राम को देखो कहीं देखो। यस सर। मतलब गोत्र से रिलेट नहीं कर पाए सर। कहाँ नहीं रिलेट कर पा रहे हो? अब अगर इसी गोत्र में शादी होगी, अब क्या हुआ? गोत्र व्यवस्था ने क्या किया? अब सुनो, गोत्र व्यवस्था ने क्या किया? गोत्र व्यवस्था ने सामाजिक सम्मिश्रण के आधार पर राजनीतिक सम्मिश्रण को बढ़ावा दिया। सामाजिक इंटरैक्शन के आधार पर राजनीतिक इंटरैक्शन को बढ़ावा दिया, और इससे क्या हुआ? राजवंश की ताकत बढ़ी। तो जब बिंबिसार को तुम पढ़ोगे, सुन लो पहले मैं बोल दूंगा सब। जब तुम बिंबिसार को पढ़ोगे, मगध का राजा, अब मगध का राजा अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है? मैरिज अलायंस से। एक शादी कहां कर रहा है? वैशाली में। एक शादी कहां कर रहा है? कौशल में। एक शादी कहां कर रहा है? मध्य प्रदेश में, पंजाब में। उसकी 3 बीवियां हो गई। अब इन तीनों घरानों में रिश्ता हो गया। इन तीनों के बल पे किस पे कब्जा कर लिया? अंग पे। एक महाजनपद उसके अंदर बना गया। इस समय इसने गोत्र नहीं देखा। देखा? बहिर्गोत्रीय विवाह किया ना? हाँ वही बता रहे हैं। तो मैरिज अलायंस पॉलिटिकल अलायंस का बहुत बड़ा आधार बना। मुन्ना सीएम के बेटी से शादी कर ली है। आ गया ना? आ गया सर। वो बता दो, अभी नहीं आया। देखो रिपोर्ट डेफिनेशन लिखो, आ जाएगा। जहां भी डाउट हो बता। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की एक अहम सामाजिक व्यवस्था रही। इंग्लिश में बोलूंगा इसके बाद। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की एक अहम सामाजिक व्यवस्था रही। गोत्र सिस्टम was an important part of society in later Vedic period. Gotra system was a important part of society in later Vedic period. इस व्यवस्था के अंतर्गत